माँ जी, हम 3 दिन से भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़ा खाना दे देंगी? हाँ बेटा, आज भी और रोज भी। फुटपाथ पर छोटा सा चूल्हा जलाने वाली एक बुजुर्ग महिला रोज 3 अनाथ बच्चों को खाना खिलाती थी। 25 साल बाद उसी जगह के सामने 3 लग्जरी कारें आकर रुकीं। गाड़ी से उतरे 3 अमीर आदमियों ने उस गरीब बूढ़ी औरत के पैर छुए और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आनंदपुर की शांत वादियों के बीच बना वो छोटा सा आशियाना, जहां चमेली की खुशबू हर वक्त महकती थी, राधा और माधव का घर था। राधा के लिए वो घर ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, उसके सपनों का मंदिर था। माधव, जो एक दफ्तर में छोटा सा काम करता था, स्वभाव से बेहद सरल था। उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे। प्रेम बहुत था, लेकिन घर के आंगन में वो किलकारी नहीं गूंजी थी जिसकी हसरत हर सुहागन को होती है। राधा अक्सर खिड़की के पास बैठकर बच्चों को खेलते देखती और चुपके से अपनी सूनी गोद पर हाथ रख लेती। उसकी आंखों की वीरानी को और भी गहरा कर देती थी उसकी चाची सास, देवकी चाची। देवकी चाची का स्वभाव किसी कड़वे नीम जैसा था। एक सुबह जब राधा सफाई कर रही थी, चाची ने ताना मारते हुए कहा, 5 साल हो गए राधा, माधव ने अगर किसी और से शादी की होती तो आज मेरा वंश आगे बढ़ जाता। तू तो बांझ निकली। राधा के हाथ से सामान छूट गया। उसकी पलकें भीग गईं, पर उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। माधव अपनी पत्नी की पीड़ा समझता था। वो उसे सुकून के लिए मनाली ले गया। वहां एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर उन्हें एक पहाड़ी बाबा मिले। राधा की व्यथा जानकर बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धीरज रख बेटी, प्रकृति का हाथ कभी खाली नहीं रहता। महादेव का संकेत है, अब तेरी गोद सूनी नहीं रहेगी। मनाली से लौटने के बाद राधा के दिन बदलने लगे। एक दोपहर उसे चक्कर आया और वो फर्श पर गिर पड़ी। जब आंखें खुली तो खुद को माधव की गोद में पाया। माधव घबराया हुआ था। तभी उसके दफ्तर से जरूरी फोन आया और उसे तुरंत निकलना पड़ा। राधा अकेले क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो राधा जी, आप मां बनने वाली हैं। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने तुरंत माधव को फोन लगाया। माधव उस समय हाईवे पर कार चला रहा था। राधा ने सिसकते हुए कहा, माधव, हम माँ बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही माधव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कहा, मैं अभी आ रहा हूं राधा, हम साथ में जश्न मनाएंगे। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ एक जोरदार चीख और धातु के टकराने की भयानक आवाज सुनाई दी। माधव, माधव, राधा चिल्लाई, पर वहां सन्नाटा था। हाईवे पर एक ट्रक ने माधव की कार को कुचल दिया था। माधव अब इस दुनिया में नहीं रहा। सदमे के कारण अस्पताल में राधा का गर्भपात भी हो गया। एक ही दिन में उसने पति और बच्चा दोनों खो दिए। तभी देर की चाची वहां पहुंची और जहर उगलते हुए बोली, देख लिया अपनी मनहूसियत, खा गई मेरे बेटे को। तू अपशगुन है राधा, निकल जा इस घर से। राधा को घर से धक्के देकर निकाल दिया गया। वक्त बीतता रहा। राधा ने शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक तंग बस्ती में पनाह ली। उसे माधव की कही बात याद आई कि उसके हाथों के खाने में अन्नपूर्णा का वास है। उसने एक छोटा सा ठेला लगाया और राधा की रसोई शुरू की। एक शाम उसने देखा कि 3 छोटे बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे भूख से तड़प रहे थे। वे तीनों सगे भाई थे। राधा ने उन्हें पास बुलाया। बच्चों ने कहा, हमारी मां मर गई और पिता हमें छोड़ गए, हम 3 दिन से भूखे हैं। राधा का कलेजा फटने लगा। उसने उन्हें भरपेट खाना खिलाया। सबसे छोटे ने पूछा, क्या हमें कल भी खाना मिलेगा? राधा ने उन्हें गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, जब तक इस मां का हाथ चल रहा है तुम कभी भूखी नहीं सोओगे। राधा ने उनका नाम रखा सूरज, आकाश और पवन। अब राधा एक बेसहारा विधवा नहीं, 3 बच्चों की मां थी। देखते देखते 15 साल बीत गए। राधा ने अपनी भूख मारकर उन्हें बड़े कॉलेजों में पढ़ाया। सूरज इंजीनियर बना, आकाश वकील और पवन बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन तभी एक पुराने दुश्मन बिल्डर ने साजिश रची। उसने लड़कों को झूठ बोला कि राधा ने ही उनके असली माता पिता को खत्म किया था। नफरत में अंधे होकर तीनों लड़के राधा की कुटिया में पहुंचे। सूरज ने गुस्से में खाने की थाली को पैर मार दिया। आकाश ने कहा, हमारा आपसे रिश्ता खत्म। वे उसे अकेला छोड़कर चले गए। अगले 10 साल राधा के लिए जिंदा मौत थे। वो रोज उसी मोड़ पर अपने बच्चों का इंतजार करती। उधर वो बिल्डर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरते वक्त उसने सच बताया कि राधा निर्दोष है। ये सुनकर तीनों भाइयों की रूह कांप गई। अगले दिन आनंदपुर की उस बस्ती में 3 लग्जरी कारें रुकीं। सूरज, आकाश और पवन भागकर राधा के पास पहुंचे और उसके पैरों में गिर पड़े। मां, हमें माफ कर दो,
हम अपराधी हैं। राधा ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया और कहा, मैं तो कब का माफ कर चुकी थी, बस तुम्हारा यकीन खोने का दुख था। वे उसे अपने साथ ले गए और अपने बंगले का नाम राधा निवास रखा। राधा ने वहां एक बड़ा आश्रम और मुफ्त रसोई बनवाई। आज राधा हजारों अनाथ बच्चों की मां है और उसके तीनों बेटे हर शाम उसके हाथ की रोटी खाने आते हैं। दोस्तों, मां और बच्चों का रिश्ता खून से नहीं, प्यार से होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।